अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, चेक करें बंद गोभी के तंदूरी कबाब कितने मज़े के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बंद गोभी के तंदूरी कबाब। बड़े मज़े के ये कबाब बनते हैं। एक दफ़ा ये कबाब घर में लाजमी ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ताला। मेरा आपसे वादा है, आप चिकन कबाब, बीफ कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब बनाना भूल जाएंगे। बड़े मज़े के बनते हैं। तो चले जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टफुल तंदूरी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे बनाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार तंदूरी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मज़ेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने जनाब ले लेना है 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे। घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे जनाब 1 चम्मच भर के ज़ीरा। साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगा और ज़ीरे के साथ ही जनाब इसमें आपने डाल देनी है 3 सब्ज़ मिर्च। और सब्ज़ मिर्च आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी काट ली है। इसके बाद इसमें डाल देंगे जनाब अदरक और लहसुन। ना इसका पेस्ट बनाना है, ना इसको कूटना है, बल्कि मोटा मोटा सा आपने इस तरह से आपको काट लेना है। बंद गोभी की ये तंदूरी कबाब एक दफ़ा घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएंगे। चले जी, हाई फ्लेम करके अब आपने 2 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को पका लेना है। क्यों पकाना है? क्योंकि हमने इसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है और अदरक लहसुन को पकाना ज़रूरी होता है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाने के बाद कुछ मज़ीद मसाले इसमें मैं डाल देता हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आधा खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला भी डालूंगा अच्छी खुशबू के लिए। चलें जी, मसाले के बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। थोड़ा सा आपने इसको क्रश कर लेना है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। यही वो मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। अब 1 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हल्की आंच करके ना इन मसालों को पका लेना है। इससे क्या होगा, एक तो इसकी खुशबू एक्टिवेट हो जाएगी और जो दूसरी कच्ची मिर्च मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं ना, वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद जनाब इसमें डाल देंगे बंद गोभी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक मैंने बंद गोभी काट ली है और इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है ताकि खुशबू आ जाए। साथ के साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे 1 कप गाजर बिल्कुल बारीक आपने कद्दूकस कर लेनी है। चलें जी, हाई फ्लेम करेंगे और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे भून लेंगे। इससे क्या होगा कि बंद गोभी थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। जब आप 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ना, तो देखिए माशाल्लाह गोभी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है, मसाले भुन गए हैं। इससे जनाब आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे स्टफिंग कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं। चलें जी, अब इसमें डालेंगे, आग नीचे मैंने ऑफ कर दी है, आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू, और आलू बिल्कुल बारीक इस तरीके से आपने मैश कर लेने हैं, लेकिन आलू आपके ठंडे होने चाहिए। आलू की जगह पे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू हर घर में मौजूद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खा जाते हैं। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ना आपने कबाब की शेप दे देनी है। टिक्की बना ले, कबाब बना ले, कटलेट बना ले, जो आपका दिल करे। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बेहतरीन कितने प्यारे यहाँ पे ढेर सारे तंदूरी कबाब हमने बना लिए हैं। आप किसी भी डिज़ाइन से इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना थोड़े से एग्रेसिव लगेंगे और टेबल पे पड़े हुए अच्छे लगेंगे। चलें जी, सारे कबाब बना लिए। आप इन कबाब को बना के पूरा माह रमज़ान फ्रीज़ कर सकते हैं और हर रोज़ अफ्तारी में ये मज़ेदार कबाब इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, कबाब बन गए, अब इनको फ्राई करते हैं। जी, कबाब फ्राई करने के लिए पैन में ढेर सारा कुकिंग ऑयल लेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना कबाब का कलर ख़राब हो जाएगा। चलें जी, अब आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। अगर ज़्यादा तेज़ पे इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और जो इसके अंदर हमने बंद गोभी शामिल की है ना, उसका भी जायका ख़राब हो जाएगा। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, सादा सी है, लेकिन है भी सस्ती सी। तो एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। और आपने मुझे ये बताना लाजमी है कि आपने ये कबाब घर में ट्राई किए और आपको ये कैसे लगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो इमरान उमर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जी, हल्के फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं।
तो देखें प्यारे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमने 3 मिनट ये मज़ेदार बंद गोभी के तंदूरी कबाब फ्राई किए हैं ना। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब आपने बिल्कुल एहतियात के साथ, प्यार के साथ ऐसे इनकी साइड चेंज कर देनी है। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे वरना ये गुस्सा कर जाएंगे, टूट जाएंगे। चले जी, इसी तरीके से 2 मिनट इस साइड से भी फ्राई कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं जनाब बड़ी ही मज़े की फाइनल लुक के साथ। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार जूसी हमारे देखें बंद गोभी के तंदूरी कबाब तैयार हुए हैं। साथ में ये मज़ेदार केचप और गर्मा गर्म कबाब जो अफ्तारी को 4 चांद लगा दें। ये वाली रेसिपी घर में लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी। बिल्कुल सादा से हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और चेक करें माशाल्लाह अंदर से ये कितने जूसी और मज़े के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए जी, रेसिपी हुई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। खुदा हाफिज।